जो टूट फूट की आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मशीनरी तंत्र काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह शिकार हो रहे हैं लोग। इसलिए नहीं तो सही बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के बहुत सारे वाजपेयी जी के गुट फेथ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में एक खैमा मौजूदा सरकार के खिलाफ है, वो वोट देने जा रहा है। और रहा सवाल लोगों का, तो आप देखिएगा आने वाले समय में ये 61%, 62%, 65% कहकर ये जो सशक्त विपक्ष है उसको कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये पूर्ण नियोजित साजिश क्या चिंता है? अच्छा मेहंदी साहब, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया आज? मौसम हालांकि ठीक है, बरसात हो गई है, लेकिन आप थोड़ा लंबी फेंक दिया आपने। नहीं लंबी फेंक दी थोड़ा उतार, थोड़ी पतंग खींच लो, थोड़ी ज्यादा दूरी चलेगी, थोड़ी खींच लो, थोड़ी चरखी कर लो, चल जाएगी। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बना दोगे तब तो फिर मामला, कल फिर हम आपको बैठना। ऐसा तो ना बोलो कि लोग पकड़े आजमगढ़ में, कहें भैया इधर आओ। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है, इसमें दो मुख्य लोग हैं भैया। इसके मेहंदी गजबे किए हो, ये बात तो अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, आज तो गजब कर दिए। गजब नहीं कर दिए, सारे लोग विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी लखनऊ में जब आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिन मार्मिक बिंदुओं को उन्होंने उठाया, हर जनप्रतिनिधि ने उस विषय को जरूर सोचा होगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बात अमिताभ जी मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रत्याशी की, जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं और पूर्व में उनकी तमाम योग्यताएं हैं, तमाम सेवाएं हैं, आप सब लोग जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। उन्होंने कहा रबर स्टैंप की भूमिका में राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो सरकार से टकराव की स्थिति न पैदा करे, सरकार यदि गलत दिशा में जा रही हो तो उसको करेक्ट करने का काम। ठीक ये अमिताभ जी कितनी बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक मेहंदी साहब। सुनील रघुवंशी से एक सवाल ले लूं, फिर मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। मेहंदी साहब कह रहे थे कि कितनी अच्छी बात कही यशवंत बाबू ने कि रबर स्टैंप नहीं, और रबर स्टैंप लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, राम नाईक राज्यपाल थे। अब राम नाईक को लट्ठी लेके तो आए नहीं मुख्यमंत्री निवास के, निकलो बाहर कहाँ हो। उनने चिट्ठी लिखी 2-4, तो राम गोपाल यादव ने बयान दिया कि राज्यपाल सुधर जाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका निकलना बाहर मुश्किल कर देंगे सड़क पर। लियो जी कर लो बात, कर लो बात। अब बता रहे राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं चाहिए, छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो, इन सब चक्करों मत पड़ो। ठीक है, रुकना होगा। सुनील रघुवंशी, अरे रुको भाई, सुनील रघुवंशी, अरे रुको भाई, परिवर्तक भूमिका में थे। अरे यशवंत सिन्हा का, आप यशवंत सिन्हा को हमसे ज्यादा जान रहे हैं। जिंदगी भर कलेक्टरी की है, IAS रहे, चंद्रशेखर का बरदस्त मिल गया तो नेता हो गए। अब हमको बता रहे हो कामयाब मंत्री भी थे वो। कामयाब तो कहीं से नहीं थे, किसने कह दिया आप तो कामयाब थे ना? वाजपेयी जी की कैबिनेट में जितने लोग थे सब कामयाब थे। नहीं, अब आप ये इलॉजिकल बात मेरे साथ नहीं करो, ठीक? ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वहां करो दोस्त, इस पर कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे यशवंत सिन्हा कितने काबिल मंत्री थे। इस देश में जो पेंशन की व्यवस्था थी, उसका जो तिरोधान हुआ, अपहरण हुआ, वो यशवंत सिन्हा की देन थी। और वो तब जब रिटायरमेंट लिए, जब अपनी पेंशन बन गई IAS वाली। ऐसे लोग हैं, ध्यान दे रहे हैं, देवरा बाबा बन रहे हैं अब। ये मत समझाइए भाई ना। ठीक है, अच्छे अधिकारी है अपना, ठीक है, बुद्धिमान है, पत्ते चलना जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी मत बता दीजिए कि आचार्य नरेंद्र देव है ना जी ना। सुनील रघुवंशी जी, मैं पहले से जानता था कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटा तंग। में जानता था ओम प्रकाश राजभर का सरकार आ गई तो चल जाएगा, सरकार नहीं आएगी तो चलेगा नहीं, वो परिस्थिति पैदा हो गई। अमिताभ जी ये बताइए कि अभी हमने गठबंधन तोड़ने की कोई घोषणा तो करी नहीं है, ना ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि ऐसा कहा है कि हम गठबंधन तोड़ के कहीं जा रहे हैं। सुनील रघुवंशी, अगर हम अखबार में छप जाने के बाद खबर समझ पाते तो हम इतनी लंबी पत्रकारिता नहीं कर पाते, हमें पहले दिन निकाल दिया गया होता अखबार से। नहीं, आप समझ रहे ना, अब हमको बता रहे हो। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। देखिए, जब तक कोई बयान न जारी हो अमिताभ जी, तब तक उस पर आप मोहर कैसे लगा सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हमारा आपका गठबंधन टूट गया है।
आर्कवंशी, एक बात गठबंधन- एक मिनट, जब बयान जारी हो जाता तो खबर मेरे योग्य नहीं रहती, ठीक बात है। उसके बाद तो फिर वो आप- दूसरे लोगों के योग्य काम आ जाती। जी, मैं बयान से जी। पहले ही बताता हूँ। जी 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 बिल्कुल। हाँ। मगर बयान तो ऐसा आने के बाद फिर क्या नहीं करूंगा हुआ। खबर का? बिल्कुल अमिताभ जी आपकी बात से सहमत है, पत्रकारिता में होना भी चाहिए कि खबर हमारे पास पहले हो, बयान बाद में आ जाए। जी हाँ। ठीक है, मगर अभी ऐसा कोई भी बयान नहीं आया जो जिससे कहा जा सके कि गठबंधन तोड़ के जा चुके हैं। रही पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि भाई हम सरकार में नहीं आ पाए, सरकार में होते तो हम बने रहते। सरकार में हम थे अमिताभ जी, 2017 की सरकार में थे। जी हाँ। मगर सरकार में जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों को सरकार ने नहीं माना, तुम सरकार को छोड़कर भी चले आए। तो इसमें सरकार में रहने और ना रहने का कोई प्रश्न नहीं। हम सरकार में किन कमियों की वजह से नहीं जा पाए, सरकार में क्या हम लोगों की कमी रह गई, जनता को हम समझाने में कमी रह गई, तो हम जनता के बीच में फिर जाएंगे, जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। हम उन मुद्दों को लेकर फिर जनता के बीच में जाएंगे, फिर सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल तो जनता के जरूरी बीच में नहीं जाना है। ही पड़ेगा ना, और क्या करेंगे, घर में थोड़ी बैठेंगे महाराज। बिल्कुल जब राजनीति करने जनता के बीच में रहेंगे। ओम प्रकाश भाई ने अभी एक टिप्पणी की थी, ठीक है सुनील भाई, ठीक है, ओम प्रकाश भाई ने अभी एक टिप्पणी की थी बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा भाई हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले धूल फांक रहे। अब बोले अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो रसमलाई चाप रहे, बिल्कुल सही कहा, रसमलाई बिल्कुल सही चाप कहा। रहे। ये उन्होंने सदवाक्य का उच्चारण किया था। बाकी सब प्रेम व्यवहार है, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छी बात है। A.K. मिश्रा साहब, मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि या तो पेड़ ही उखड़ जा रहे हैं क्या, या वही पेड़ खड़े रह पा रहे हैं। एक दो अपवाद छोड़ दीजिए जिनसे कोई सहमति बन जाए क्या, कि भाई तुम्हारे पेड़ में ऐसे ही फल फूल आएंगे तो चलो ठीक है तुम बने रहो। अन्यथा तो मुझे एक ही रंग का सारा वायुमंडल दिख रहा है भारत की राजनीति का। मिश्रा जी, आपकी आवाज शायद आपने वो बटन म्यूट कर दिया है क्या, अनम्यूट कर दिया जी। हाँ जी 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 देखिए अमिताभ जी, देखिए है क्या, ये एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी है। पक्ष विपक्ष होते ही इसलिए है कि एक दूसरे को साफ करे, लड़ाई है और अपना वर्चस्व कायम करे। रही बात, मैं अपने दूसरे मित्रों को सुन रहा था, राष्ट्रपति चुनाव की अहमियत को ये लोग या तो जानते नहीं है या बता नहीं पा रहे हैं। अभी इस चुनाव के बाद बीजेपी ने इस चुनाव के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। उनके लक्ष्य, जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे घड़ा भर रहा है उसके बाद ये क्या बताएंगे, बहुत सारे बिल पास करने और करवाने में राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर अपनी विचारधारा का राष्ट्रपति नहीं है तो वो बहुत सारे काम आपके पेंडिंग हो सकते हैं, और इसके उदाहरण पास में रहे हैं। बीजेपी इस चीज को समझती है कि राजनीति केवल राजनीति नहीं है, सांप सीढ़ी का खेल है। एक भी पासा अगर गलत चला तो 99 से सीधे 0 या 1 पे पहुंचने पे टाइम नहीं लगेगा, जो कि विपक्ष के साथ हो रहा है। ऐसे ही हिला करके ये पासे चल देते हैं और वो सांप बैठा रहता है, जितना ये ग्रो किया उससे डबल नीचे आ गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी देखिए कितनी समझदार और स्ट्रेटेजिक जो है पार्टी है। इन लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा कि देखिए है क्या, एक ऐसा उम्मीदवार की उनको तलाश थी कि जैसे महाभारत के युद्ध में आपने देखा ना कि भीष्म जैसा आदमी भी सारे हथियार रख करके, या रावण के देश में लंका में माता सीता, उनके पास केवल एक घास था, वो न्याय का और धर्म का सहारा था। तो द्रौपदी मुर्मू की पर्सनालिटी भी इतनी जबरदस्त है कि ये विद्रोह करें या उनके खिलाफ बोले तो कहां से बोले। आदिवासी मुद्दे पे नहीं बोल सकते हैं जो मुख्यमंत्री, या आदिवासी झारखंड वगैरह में जो सरकार है, पिछड़े वर्ग पे नहीं बोल सकते हैं, काबिलियत पे नहीं बोल सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग है कि युद्ध शुरू होने के पहले ही आपने युद्ध जीत लिया। और आपके प्रारंभिक जो आपने उद्घोष किया, जो बोला, उसका भी सार यही था कि भाई ये तो युद्ध शुरू होने के पहले ही जो है बीजेपी ने जीत लिया। बीच में भी आपने बोला कि भाई मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जीत गई है। तो यही तो राजनीति है। जब इतनी सटीकता से नहीं करेंगे तो कांग्रेस के मित्र को मैं शुभकामना दूंगा, भाई भरिए, आप इंतजार करिए, घड़ा कब भरेगा। वो ऐसा घड़ा है कि आप भर भी पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो आप इंतजार करिए। तो इसके महत्व को कम मत समझिए। बीजेपी इस चीज को लेकर बहुत गंभीर है
और बीजेपी जानती है, एक एक कदम फूंक के रखती है। राजनीति मैंने बोला, एक कदम फिसला तो आप कितने नीचे गिरेंगे, आप संभल पाएंगे कि नहीं संभल पाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो। कुछ लोग तो ग्राम प्रधान और छोटे चुनाव में, स्पेशली बीएसपी उपचुनाव वगैरह में तो खड़ा ही नहीं करती है। आज देखिए इसका असर क्या होता है। आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, आप नेता हैं, कोई फर्क नहीं, आपके कार्यकर्ता हताश होते चले जाते हैं और कार्यकर्ताओं से जीत होती है। फिर जब चुनाव यूपी का आएगा तो आपको कार्यकर्ता और कैंडिडेट तक नहीं मिलते हैं, तो आप तो आगे लगातार अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं। अब दोष किसी और पार्टी को मत दीजिएगा कि भैया वो विपक्ष मुक्त कर रहा है कि पक्ष मुक्त कर रहा है। आप अपने आप को, अपने राजनीतिक आत्मा को राजनीतिक शरीर से मुक्त कर रहे हैं।